हेलो एवरीवन, बच्चों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो गणित है ना, जिसका चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है, उसका जो परिचय है वो आज हम डिटेल में समझेंगे। तो वास्तविक संख्या अगर हम जानना चाहें डिटेल में, तो पहले बात करते हैं संख्या। ठीक है बच्चों, संख्या कितनी प्रकार की होती है, क्योंकि ये परिचय वाला वीडियो है ना, इसके बाद आपको पूरी प्रश्नावली मिल जाएगी। तो संख्या बच्चों 2 प्रकार की होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में, ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ के आए हो। नंबर 1 आपकी होती है वास्तविक संख्या, जिसे आप अभी डिटेल में पढ़ोगे और सीखोगे, जानोगे। ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं नंबर 1। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, क्लास 10th तक ना आपको काल्पनिक संख्या कभी देखने को ही नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कैसे हल की जाती है, इसे आप कक्षा कब पढ़ेंगे? कक्षा 11 में पढ़ेंगे। अगर आप कहोगे सर काल्पनिक संख्या कैसे पता चलेगा, आप कोई एग्जाम्पल दीजिए हमें, हम कैसे पता लगाएंगे कि सर ये काल्पनिक संख्या वाले प्रश्न है या नहीं है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ मैंने एक उदाहरण दे दिया, आपको सरल करना है। जैसे यहाँ लिखा है हल कीजिए, प्रश्न बना के दे रहा हूँ मैं। हल कीजिए x² + 2 = 0। आपको बोला इसको हल करो। ठीक है, आपसे ये बोला गया। आप क्या करोगे? सर ये तो बहुत ही आसान है। देखो सर, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। और सर हम ले लेंगे वर्गमूल, है ना। अरे सर वर्गमूल के अंदर सर माइनस आ गया, अब हम क्या करें? अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अब तो यही तो होता है बच्चों, अगर अंडर के अंदर माइनस आ गया ना, तो वो हो जाता है काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक मान वो नहीं दे पाता, काल्पनिक मान देता, आयोटा के फॉर्म में देता है। जी, अंग्रेजी में उसे इमेजरी नंबर्स कहते हैं। वो सीखोगे अब कक्षा 11 में, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में। ठीक है, तो क्या सेंस लगता है काल्पनिक संख्या का, वो तो आपको पता लग गया। वास्तविक संख्या क्या होती है? ठीक है, वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या के भी 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। कहीं पे डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो पहला जो होता है बच्चों, वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं। एक आपका क्या होता है बच्चों? एक होता है आपका परिमेय संख्या, और दूसरी आपकी होती है अपरिमेय संख्या। अब इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा इसका जो परिचय है वो डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट प्रश्नावली करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिभाषा का लिखें, प्रत्येक संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं हो। वह जो p और ये q है, ये पूर्णांक होंगी। पूर्णांक समझते हैं ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, पूर्णांक होंगी। और एक चीज कि HCF जो होगा P और Q का, वो 1 होगा। अगर कोई संख्या इन सभी शर्तों को मान रही है, ठीक है, अगर वो p/q के रूप में है, अगर वहाँ पर Q का मान 0 नहीं है, P और Q पूर्णांक हो और HCF भी उनका 1 आए, तभी जाके वो परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर पूर्णांक क्या होता है, तो मैं पूर्णांक भी बता देता हूँ। पूर्णांक को हम वैसे z से दर्शाते हैं। इसमें 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ऐसे -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, ऐसे चलता रहता है। इधर -∞, इधर +∞ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों, तो ये पूर्णांक होता है। मैं आपको परिमेय संख्या के उदाहरण देता हूँ। जैसे उदाहरण दे देते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ 2/3 लिया, तो ये परिमेय संख्या है। कैसे? देखो ऊपर भी 2 और 3 ये पूर्णांक है, बट्टे में 0 नहीं है, और 2 और 3 का HCF निकालोगे तो 1 आता है। जैसे 4/5 है ना, जैसे कि -2/7, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे कोई पूछेगा क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आपसे अगर कोई पूछे तो आप कहोगे हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसको 0/1 लिख सकता हूँ। 0 को बट्टे में 0 नहीं है, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 ना हो। ठीक है, अगर नीचे 0 होती ना, तो बच्चों उसका मतलब क्या होता है? अपरिभाषित, ये सेंस होता है। अच्छा मैंने एक प्रश्न लिखा, जैसे 2 और यहाँ लिख दिया मैंने 4। क्या ये परिमेय संख्या है?
आप कहोगे सर पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा हुआ है और नीचे ज़ीरो भी नहीं है, ठीक है ना, परंतु ऊपर नीचे पूर्णांक भी। परंतु देखो बच्चों, अगर HCF निकालोगे, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 1 और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2। HCF आपने निकालना सीखा होगा, अभी आगे सिखाएंगे भी। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 का भागा दोनों में चला जाएगा ना। अरे भाई HCF 2 आ गया। HCF हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ये हाथी के दांत हैं, ठीक है, ये फिलहाल हाथी के दांत है, मतलब दिखाता कुछ होता कुछ और है। वैसे आपको 2/4 बोला जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसको सरल कर सकते हैं। तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। तो 1/2 क्या है, परिमेय संख्या, पी बट्टे क्यू के रूप में है, बट्टे में 0 नहीं है, और दोनों का HCF निकालोगे अब की बार 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, शांत संख्याएं होती हैं हमारे पास, जितनी भी शांत संख्या हैं वो भी परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 2.345 मैंने लिख दिया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या, ठीक है। और मैं बताता हूँ, जैसे कि अशांत भी अगर है, अगर अशांत आवृत्ति है तो वो भी परिमेय होता है। अशांत आवृत्ति का मतलब जैसे 2.333 बार बार है, जैसे हम लिख सकते हैं 2.3 की घात 1 बार लगा देते हैं। तो ये भी बच्चों क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या में अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होती है, मैं अगर आपको बताऊं, अपरिमेय, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि भैया अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बताओ, तो आप कहोगे, क्या कहोगे, वास्तविक संख्या में जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, फिर अपरिमेय है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, अशांत आवृत्ति जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, अशांत आवृत्ति संख्या, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे 2.10, 1001, 002 ऐसा कुछ चल रहा है, चले जा रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, तो ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएंगी। प्रश्न में बहुविकल्पी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है पाई। तो पाई बच्चे सोचते हैं 22/7, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर संख्या के रूप में लिखा हुआ 22/7 तो ये परिमेय है। अगर आपसे एग्जाम में आता है पाई क्या है बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे हमेशा याद रखिएगा, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ओके बच्चों। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो ना, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। कुछ प्रकार की जो संख्या हैं, अगर मैं आपको बताऊं, कुछ संख्याएं जैसे अगर मैंने यहाँ n लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने w लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने z लिख दिया, ठीक है। n क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। n क्या होती है बच्चों, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। w क्या होता है, पूर्ण संख्या है। कैसी होती है अभी एग्जाम्पल पे दूंगा। और z आपका क्या होता है, z जो होता है आपका वो होता है पूर्णांक। ऐसे चलते रहते हैं। और ये जो जितनी भी संख्या मैंने लिखी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक, ये सब के सब वो क्या होते हैं, ये आपके परिमेय संख्या होते हैं। ये क्या होते हैं आपके परिमेय संख्या। आर से प्रदर्शित किया जाता है परिमेय संख्या को। पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, रैशनल नंबर। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी सीख लो, इसे रैशनल नंबर से कहते हैं हिंदी को अंग्रेजी में, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी गिनती वाले नंबर है प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या में 0 से शुरुआत करते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है। और पूर्णांक में अभी मैंने बता ही दिया था, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता है। इधर प्लस में, इधर -1 -2 -3 ऐसे इधर चलता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने से पहले जो हमें आपको बताना चाहिए, इंट्रोडक्शन पार्ट, परिचय, वो मैंने आपको सिखा दिया है, बता दिया है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्नावली 1.1 करेंगे, ठीक है। और जो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, एक एक क्वेश्चन करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप मुझे पहचान चुके होंगे आज की डेट में। ये तो मैंने आज नया चैनल बनाया, सरप्राइज रखा है, देखते कौन कौन बच्चा गैस कर पाता है। गैस करके कमेंट करके बताओ अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो। आज के डेट में मेरे 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ऑलमोस्ट 2 मिलियन होने वाले हैं।
और आज मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, आप गेस कीजिए कि मेरे चैनल का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में। और इस चैनल पे मैं एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप डिमांड करेंगे तो विज्ञान में भी एक एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नया चैनल है, देखते हैं कितने बच्चे इतना अपना प्यार देते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर जगह शेयर कर दो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।